रखने वाला हूं जरा। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहे, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोगों के सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया। संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जवाब जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आप लोग को? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो, अपनी बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की, वह जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता, हाँ, बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे क्या? आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की बात और कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की बात और कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। पहली बात। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि विवेक उन्होंने चुप रहने की बात है। एक सेकंड नहीं, वापस लौटे सर, निशांतर हो जाएगा। और सुन लीजिए, एक बात और कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जैन मंदिर, एक मिनट, 40 साल से नहीं तो हम भी यहाँ पे, आपने नहीं देखा, हम भी 40 साल से यहीं पे हैं। आपने नहीं देखा, आपने हरिशंकर जैन को नहीं देखा सर। हरिशंकर जैन पब्लिक में 1989 से है, आज नहीं है। यहाँ नहीं थे। अरे तो मीडिया ये चैनल भी नहीं था तब, 1989 में था क्या भाई? सर ऐसी डिबेट होती थी, निशांतर हो जाएगा। एक सेकंड, तो हम क्या करें? नहीं, आपने कहा आप आगे चलिए। एक मिनट। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप 84,000 दे रहा हूं। समुद्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। आप लड़िए, जिस पे शंकराचार्य बैठे, विवेक जी को मैंने कहा था कि थोड़ी देर शांत रहिएगा। विवेक जी को मैंने कहा था थोड़ी देर शांत रहिएगा, लेकिन विवेक जी 1 मिनट चुप नहीं रह पाए। अब जरा आपके सवाल में लेता हूं बहुत जल्दी।
पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है, तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था, और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं, और गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला मुकदमा डाला। तो गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पूरा भयंकर भीषण संघर्ष हुआ है। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है, ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके हैं, दाखिल किया है। एक मिनट और रुक जाइए। नहीं था, टीले वाली मस्जिद आप लोगों ने कभी दिखाया नहीं, इसलिए पता चला नहीं। टीले वाली मस्जिद का जो केस है, मैं इसी से जुड़े हुए 2013 में लखनऊ में दाखिल हो चुका है भैया। जवाब मिला आपको? 2013 में दाखिल हो चुका। आप इस पे ध्यान दे रहे हैं। आज आपका जो बात का सवाल है वो बाद में लूंगा, जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य, या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। एक चुनना था कौन, तो उन्होंने कहा हमको हटा दीजिए इसमें से और बाकी दोनों को चुन लीजिए। ये बुद्धिमत्ता आवश्यक है। ये बुद्धिमत्ता ही कई बार आपकी जायज चीजों को भी, जहां कोर्ट के फंदों में वो फंसती है, उसको निकालकर बाहर लाने का काम करती है। अब जरा आपका दूसरा सवाल, लेकिन उससे पहले सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात का क्या होगा? आप कहते हैं क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात। कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है सर? लेकिन सर, कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेकर बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। एक मिनट, आप नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं, कोई ताली नहीं बजा रहा। आप ताली अभी बजाएंगे जब आप बोलेंगे। नहीं, जैन समाज, आप पत्रकार है सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पूछता हूँ, जैन समाज को माइनॉरिटी कब घोषित किया? पहले ये बताइए। सुन लीजिए, मैं बताइए। 2013 में घोषित किया गया। ये तो अभी आपने मुझसे सुना। आप तो कहते पहले से है। अरे पूरी बात, आप तो कहते पहले से, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। पूरी बात तो सुनिए। दिगंबर जैन महासभा बाकायदा डेलीगेशन लेके गई थी, और उसके अध्यक्ष मैं उस बीच में था, मुलायम सिंह यादव के पास, कि हम माइनॉरिटी घोषित। सर आप क्या रक्षा मंत्री? अरे सर आप क्या समझ रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आपने बल पाटिल का केस नहीं पढ़ा? तो आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत है कि जैन जो है वो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जैन और हिंदू को बांटने की और दिखाने की। दो अलग लोग समाज को बांटने की जो विचारधारा है कांग्रेस की कही जाती है। दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, कोई अलग नहीं है। जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ से सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, कुंभ में क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया। ये सबसे हैरान करने वाला बयान है, सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं। नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से